दोस्तों हमारे चैनल पे कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको सीरीज़ के बारे में पूरा अच्छा तरीक़ा से पता नहीं है। मान लीजिए हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा कब किस स्थिति में हमारा जो है बल्ब ग्लो करना चाहिए, किस स्थिति में बल्ब को ग्लो नहीं करना चाहिए, यानी जो है उनको अच्छा से पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि हमारा जो ये सीरीज़ होता है, सीरीज़ कनेक्शन होता है, ये होता किस तरीक़ा से और ये काम किस तरीक़ा से करता है। मान लीजिए अगर हम कुछ चीज़ रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसको हम चेक करते हैं हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है तो क्या हमारा उसमें शॉर्टिंग है? 100% क्या हम कह सकते हैं उसमें शॉर्टिंग है, या हमारा जो है बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो जो है सही है। तो इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको जो ये चीज़ जो है अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीक़ा से ये जो है सीरीज लैम्प काम करता है, किस तरीक़ा से हमको इसको यूज करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको जो है इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो हमारा बल्ब है ये 100 वाट का बल्ब है। ज़्यादातर सीरीज लैंप में 100 वाट का ही बल्ब यूज किया जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रिपेयर करते हैं वो हमारा 100 वाट से नीचे का ही सामान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कनेक्शन किस तरीक़ा से होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया, ये वाला यहाँ पे ये बल्ब हो गया। हो सके यहाँ पे ड्राइंग अच्छा से नहीं बने, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा बल्ब है और यहाँ से 2 वायर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 वायर है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 220 वोल्ट का ये वायर है, यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है, एसी है। ये मेरा 220 वोल्ट एसी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं से हम सोर्स ले रहे हैं 220 वोल्ट का, तो ये हमारा 220 वोल्ट एसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होता है, ये जो कनेक्शन होता है कुछ इस तरीक़ा से होता है। यहाँ पर आएगा इस तरीक़ा से, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से ये वाला जा रहा है इधर और यहाँ पे आ रहा है। और एक जो हमारा बल्ब का ये वाला कनेक्शन है, मतलब बल्ब से जो हमारा एक आउटपुट वाला वायर होगा वो कुछ इस तरीक़ा से होगा। देखिए सीरीज कनेक्शन इसी तरीक़ा से बनता है। यहाँ पर हम इनपुट करेंगे एसी इनपुट और यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट होगा। मतलब यहाँ पर हम लोड को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी इधर का सर्किट हम जो है रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई सर्किट हो गया, यहाँ पे ये कोई सर्किट हो गया, अगर हम इसको रिपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर अगर शॉर्टिंग होता है, ठीक है, तो शॉर्टिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा आपस में शॉर्ट करेगा। जब आपस में ये शॉर्ट करेगा तो हमारा बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। जब हमारा बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट करने से बचाएगा। सीरीज लैम्प का हमारा यूज इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी इधर फॉल्ट अगर होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो जिससे हमारा इधर का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा लाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिया जाता है, जिससे हमारा इस चीज़ को रोकता है। अगर इधर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो है बल्ब ग्लो कर जाता है और ये जो है इधर हमारा शॉर्ट सर्किट करने से बच जाता है। हमारा जो अगर मान लीजिए ये बल्ब हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसको जो है लाइन दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपस में शॉर्ट कर रहा है कनेक्शन, तो क्या होगा, आपका घर का लाइन जा सकता है या आपका एमसीबी होता है एमसीबी झड़ सकता है। तो इस तरीक़ा से जो है आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो हम लोग सीरीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ क्लियर हो गया कि सीरीज को हम यूज क्यों करते हैं और सीरीज लैम्प किस तरीक़ा से बनता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि किस तरीक़ा से जो है बना के दिखाने के लिए, तो मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगा। जिस तरीक़ा से मैं यहाँ पे ये बोर्ड बनाया हूँ, इसमें 2 कनेक्शन है, सीरीज भी है और मेन भी है। इधर ऑफ में जो है सीरीज में काम करता है और इधर जो है मेन में काम करता है। जब इसको ऑन कर देंगे तो मेन में काम करता है। तो अगर आप बोलिएगा तो इस पर मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। ठीक है, चलिए आज जो मेरा टॉपिक है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये ग्लो कब करता है। ठीक है, और ये जो है कनेक्शन किस तरीक़ा से और ये किस तरीक़ा से काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कनेक्शन किस तरीक़ा से हो रहा है। ठीक है, और इसका काम क्या है। ठीक है, अब इसको यूज किस तरीक़ा से करना है ये चीज़ आप जान लीजिए। यहाँ पर ये जो है 100 वाट का बल्ब है, मान लीजिए यहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब है। तो जब भी यहाँ पे हम लोड में कोई भी चीज़ यहाँ पे हम टेस्ट करें, यहाँ पर अगर हमारा 100 वाट से ऊपर का होगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। ठीक है, और ग्लो करेगा तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो करेगा।
अब ये नहीं कि यहाँ पे हम 100 वाट से ज़्यादा का मतलब 120 वाट या 100 वाट ही इस पर कनेक्शन कर दें, तो हमारा 100 वाट इस पर कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, 50 वाट इसको मिलेगा और 50 वाट इसको मिलेगा। यह क्या होगा, आपस में डिवाइड कर लेगा। आप लोग देखते होंगे जब हम सीरीज में बल्ब को कभी जलाते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें आपस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 वाट, यहाँ पे 100 वाट का 2 बल्ब हम लगा देते हैं तो ये आपस में अपने आप में डिवाइड कर लेगा और जितना ये ग्लो करेगा उतना ही ये ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 100 वाट का हम बल्ब लगाए हैं सीरीज में और यहाँ पर मान लीजिए 50 वाट का हम कोई लोड देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये वाला बल्ब थोड़ा कम जलेगा और ये वाला बल्ब थोड़ा ज़्यादा जलेगा, क्योंकि यहाँ पे 50 वाट का लोड है और यहाँ पर जो है ज़्यादा वाट का यहाँ पे सीरीज में बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको जो है टेस्टिंग के पर्पज से लगाया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लीजिए हम कोई चीज़ इसको रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यह एक मेरा जो है सर्किट है डीटीएच का पावर सप्लाई बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है आईसी कभी कभी शॉर्ट होता है, कभी कभी जो है डायोड शॉर्ट कर जाता है, कभी कभी आपका कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है इंटरनली, और कभी कभी ये जो है पीएफ भी ये शॉर्ट होता है, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लाइन दे देते हैं तो हमारा क्या होता है, एमसीबी झड़ जाएगा या हमारा जो है लाइन खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को हम जब रिपेयर करते हैं तो हमें यूज करना होता है सीरीज लैम्प। और यही प्रॉब्लम नहीं, हम किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं तो हमारा जो है सीरीज लैम्प को ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम पावर सप्लाई को रिपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अलावा जो कि शॉर्ट सर्किट बना देते हैं, यानी जो हमारा है न्यूट्रल और फेस आपस में ऐसे जोड़ देते हैं, तो जिससे हमारा खतरा होने का चांसेस होता है, हमारा जो है एमसीबी जो है झड़ने का चांसेस होता है, या हमारा लाइन भी खराब होने का चांसेस होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है सीरीज लैम्प को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग को मन में ये डाउट होता है कि हम कोई चीज़ लगा रहे हैं वो सही है, मान लीजिए वो चीज़ हमारा सही है और फिर भी यहाँ पे लगाने पे क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ होता है और नए आदमी होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिर में ये चीज़ हो क्यों रहा है, हमारा जो ये चीज़ है सही है फिर भी ये जो है बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए उन लोगों का भी मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक इंडक्शन कुकटॉप है, ठीक है, और ये जो होता है आपका 1000 वाट के आसपास होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए इस पे लिखा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है, 1200 वाट। तो ये जो है अगर हमारा इंडक्शन चलेगा तो ये 1200 वाट तक ले सकता है, ठीक है। जिस तरीक़ा से हम इसको यूज करेंगे उस तरीक़ा से इसका वाटेज जो है बढ़ेगा। अगर यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको केवल चेक करें कि हमारा जो ये सही है या नहीं है, इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें जो है वाटेज कम लेगा। जब इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वाटेज कम लेगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं अगर लगाऊँ तो देखिएगा, यहाँ पे मैं सीरीज में लगाया हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने लाइन दिया तो यहाँ पर देखिए लाइन आ गया है, यहाँ पर देखिए। तो अभी ये जो है इसमें लोड काफ़ी कम है, यहाँ पे लोड कम होने के कारण अभी जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये जो है ऑन कंडीशन में, यहाँ से हम अगर ऑन भी करते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे बर्तन नहीं रखा गया जिसके कारण ये जो है E0 यहाँ पे शो कर रहा है और इस स्थिति में हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ रख देते हैं, कोई बर्तन रख देते हैं, उसमें पानी अगर हम गर्म करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा, वाटेज इसका बढ़ेगा और वाटेज बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा, ठीक है। चलिए वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी लाकर रख दिया है, ये बर्तन में पानी है। अगर इसको अगर हम ऑन करें तो देखिएगा ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, देखिएगा यहाँ पे मैंने ऑन किया, देखिए जैसे ये लोड ले रहा है तो ये जो है बल्ब देखिए ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे ये लोड ले रहा है वो बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब ये ऑन होने की जब काम में जा रहा है, मतलब ऑन होने की स्थिति में जब ये जा रहा है तो बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है। यानी यहाँ पे लोड बढ़ रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से कर रहा है तो नए नए लोग के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्या यहाँ पे शॉर्टिंग है या क्या है जिसके कारण वो जो है बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोड बढ़ रहा है इसके कारण बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। अभी जो है इसको मेन लाइन में देंगे, देखिए यहाँ से मैंने मेन किया
अब जो है इसमें मेन लाइन आ रहा है, यहाँ पे सीरीज से नहीं है। और जो है अब इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये पानी गर्म होने लगेगा। देखिए यहाँ पर हम कम कर ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो है गर्म होने लगा है। ठीक है, देखिए अभी जो है ये चल रहा है इंडक्शन और ये बल्ब जो है अभी ग्लो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। और ये पानी जो है हीट भी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे पानी हीट होने लगा। ठीक है, और यहीं हम सीरीज में अगर डाल दें तो देखिए बल्ब ग्लो किया और ये जो है काम करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से जो है ये सीरीज लैंप काम करता है। यहाँ पे मैं आयरन अपना लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा जो है 60 वाट का एक आयरन है और इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं तो देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसे लगाया तो देखिए यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है और ये जो है 60 वाट का है, तो इसको भी उतना प्रॉपर वाटेज नहीं मिल रहा है। इस सीरीज लैंप के कारण इसको भी उतना प्रॉपर वाटेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये जो है 60 वाट का है तो उतना इसको जो है नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये भी नहीं होगा उतना अच्छा से, ये हीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से ये जो है सीरीज हमारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और बल्ब भी लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये जो है हमारा 60 वाट का बल्ब है। जैसे मैं 60 वाट का ये लगाया था आयरन, उसी तरीक़ा से ये 60 वाट का बल्ब है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिएगा इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, यहाँ पे कम जल रहा है। अगर इसको हम डायरेक्ट लाइन दे तो देखिएगा इसका जो है ग्लो होने की जो है चीज़ है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लो कर रहा है ज़्यादा, यहाँ पे कम हो गया सीरीज में है। और यहाँ पे मेन लाइन दिया तो इसका जितना वाटेज मिलना चाहिए, यहाँ पे 60 वाट का है तो 60 वाट में ये काम कर रहा है। और जैसे ही इसको जो है सीरीज में कर रहे हैं तो ये जो है वाटेज इसमें बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से जो है सीरीज लैंप काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिस तरीक़ा से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो चलिए आज की इस फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको रोजाना यहाँ पे मिलता रहता है। चलिए मिलता है अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।